यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? रोमियो का पत्री 3 का 3। यहाँ पे ये शब्द मैं पहली बार सुन रही हूँ, विश्वासघाती। उसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मलयालम में हम इसको ऐसे करते हैं। अगर कुछ लोग, क्या हुआ? अच्छा, जो अगर बस अगर कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं तो भी परमेश्वर का जो विश्वस्तता, जो परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य बन जाता है, वैसे ही रहता है। वैसे मतलब हमारा मलयालम में होता है, तो हिंदी में विश्वासघाती का मतलब क्या है? जो विश्वास नहीं करता है, वैसे मीनिंग होता है ना। अगर कोई विश्वास नहीं करने वाला होता तो भी परमेश्वर परमेश्वर का सच्चाई व्यर्थ नहीं होगा करके लिखा है ना। कोई पढ़िएगा उस शब्द को, 3 का 3, रोमियो का पत्री 3 का 3। यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनकी विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? अच्छा, आप लोग अपने भाषा में वो शब्द तो आप लोगों को परिचय है, लेकिन मैं पहली बार इस शब्द को सुन रही हूँ, विश्वासघाती का। लेकिन मलयालम में ऐसे पढ़ते हैं कि अगर कुछ लोग विश्वास नहीं करता तो भी परमेश्वर का जो वायदा है, जो प्रतिज्ञा हमारे लिए दिया हुआ है, वो वैसे ही रहेगी। मतलब परमेश्वर का वो जो विश्वास योग्य है परमेश्वर, वो वैसे ही रहेगी। उसको कोई विश्वस्तता को कोई बदल नहीं जाएगा करके हम ऐसे मलयालम में लिखता है। शायद वही मीनिंग होगा हिंदी में भी। तो इसमें हम ऐसे पढ़ते हैं। ये तो यहूदी, इसका जो बैकग्राउंड है वो तो मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन इस वचन को जब हमारे अपने जीवन में जब हम सोचेंगे तो हम इंसान से कैसे रिश्ता रखता है। जैसे वो आदमी मेरे से अच्छा रहेगा तो मैं भी उसके साथ अच्छा रहेगा, वो मेरे से गुस्सा से रहेगा तो मैं भी गुस्सा से रहेगा। तो हमारा आदत और स्वभाव हमेशा बदल जाता है। तो जैसे दूसरे लोग हमसे डील करता है, उसी तरह हम उसको भी बदल में ऐसे जवाब देता है, नहीं तो ऐसे रिश्ता रखता है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता। यहाँ पे बोलता है कि एक वायदा जो दिया गया है लोगों के लिए, तो अगर उस वायदे पर कुछ लोग विश्वास नहीं करेगा तो भी उस वायदा को परमेश्वर वापस नहीं लेगा, वो उसको पूरा करेगा ही। क्योंकि इसके इसके पास जो बैकग्राउंड है उसमें ऐसे लिखा है। लेकिन हमारे आदत तो अलग है, क्योंकि हम इंसान की तरह से, मतलब उसका स्वभाव कैसे है उसी तरह हम भी बदल जाता है। लेकिन परमेश्वर हमारे स्वभाव कैसा है देख के वो बदलता नहीं है, कभी बदलने वाला नहीं है, हमेशा एक जैसा ही रहता है। तो परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य है। तो उसका जो वायदा जितने भी हमारे लिए दिया गया है उसको कोई चेंज नहीं होता, वो वापस नहीं लेता। अगर अभी तुम अच्छा नहीं है तो मैं उस प्रॉमिस को मैं वापस लेती हूँ करके कभी इंसान की तरह परमेश्वर कभी नहीं करता है। वैसे ही लिखा गया है हम पे। तो हमारे लिए बहुत सारे प्रॉमिस, बहुत सारे वायदाओं को दिया गया है। हम उस वायदों पर विश्वास करता है। हमारा फ्यूचर के बारे में, हमारा आने वाला जीवन में क्या होता है, हम जब एक अविश्वासी से बातें करता है तो बोलता है मैं तो मरने के बाद स्वर्गराज में चले जाएगा, तुम्हारा क्या होगा, तू तो नरक में जाएगा। तो वो लोग क्या सोचेगा, अरे ये तो ऐसा ऐसे जिंदगी तो बिताता है, फिर ये स्वर्गराज में कैसे चले जाएगा करके वो लोग ऐसे सोचेगा ना। क्योंकि हम तो पूरी तरह से मसीह जीवन नहीं बिताते, तो वो लोग ऐसे ही बोलता है। तो ये लोग ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन इसमें इस आयत को वहां पर लाएगा तो कैसे होगा? मतलब परमेश्वर हमको लेके जाएगा करके एक वायदा हमको दिया गया है। अगर हम अविश्वासी बन जाता है तो भी क्या होगा? क्या क्या हो सकता है? परमेश्वर का जो वायदा है वो पूरा करेगा ही। लेकिन वो हमारे भलाई से नहीं है। मैं विश्वास योग्य हूँ इसलिए मेरे को लेके जाएगा, अच्छा मसीह जीवन, अच्छा मसीह जिंदगी यहाँ पे बिताता है इसलिए मैं स्वर्ग राज्य में चले जाएगा, ऐसे करके नहीं। कोई मेरा खूबी से नहीं है जो स्वर्ग राज्य में जब हम चले जाएगा बोलेगा तो हम चले नहीं जाएगा, वो परमेश्वर हमको लेके जाएगा। क्योंकि हमारा कोई खूबी सी नहीं है, परमेश्वर का वायदा है वो पक्का रहता, वो कभी बदलता नहीं है। परमेश्वर ने वादा दिया है तुमको लेके जाएगा करके, इसलिए
मैं स्वर्ग राज्य में चले जाएगा, क्योंकि मेरे परमेश्वर मुझे लेके जाएगा। परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, कभी वायदा को बदलता भी नहीं है। हम जब भी विश्वास के बारे में बोलता है तो सबसे पहले विश्वास की कहानी कहाँ पे शुरू होता है आप लोगों को मालूम है। जब भी मैं मैसेज लेके आती हूँ, अब्राहम से लेके मैं आती हूँ, तो अब्राहम की कहानी में ये उल्पत्ति का किताब 15 का 5 और 6 पद को जरा देखेंगे। वहां पे परमेश्वर अब्राहम को एक वादा को दिया गया है। उल्पत्ति का किताब 15 का 5 और 6 यहाँ पे लिखा है। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। तो यहाँ पे हमको मालूम है कैसा वादा दिया है उसको, एक बच्चा होगा करके उसको वादा दिया है। तो कैसे होगा तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा फ्यूचर, नहीं तो तुम्हारा बच्चा कैसे, तुम्हारा वंश कैसे होगा करके परमेश्वर उसको तारागण को दिखा के बोल रहा है कि तुम्हारा वंश ऐसे ही होगा करके वहां पे लिखा है। कुछ ट्रांसलेशन में ऐसे बोलता है कि हम आमेन करके एक शब्द है, वो हम प्रकाशित सबसे लास्ट बुक में हम देखता है, आमेन आमेन करके लिखा है। लेकिन वहां पे बोलता है जब परमेश्वर ऐसा वायदा ये अब्राहम को दिया है, तभी वहां पर अब्राहम ने आमेन बोला करके लिखा है। तो यहाँ पे परमेश्वर का वायदा को आमेन बोलता है, इसका मतलब ये है कि ऐसा ही हो, ऐसा ही हो जा करके हम जब भी प्रार्थना में हम आमीन करता है तो उसको मीनिंग हमको मालूम है। लेकिन अपना जीवन में, अपना जिंदगी में जब कोई असंभव बातों को परमेश्वर हमको हो जाएगा करके बोलेगा, तो हम उसको आमीन करना, मतलब विश्वास से हम उसको अपनाना है, आमीन करके बोलना। तो परमेश्वर यहाँ पे अब्राहम ने उस बात को आमीन बोला, क्योंकि उसको कोई ये बचा होने का कोई चांस ही नहीं है, वो तो हमको मालूम है। फिर भी जब परमेश्वर ने उसको वायदा दिया तो उसको आमीन बोला, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है करके उसने विश्वास किया है। तो वायदा होने के बाद परमेश्वर उसको, उसका 7वां पद में क्या लिखा है, विश्वास, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसने उसके लेखे में धर्म गिना। धर्म गिना मतलब क्या है? धर्म गिना मतलब धर्म, कोई धर्म का काम करने से नहीं है। अगर ऐसे होता तो उसको धर्मी धर्मी बोल सकता है ना। अगर उसको कोई काम करके अपने आप को धर्मी दिखा सकता है तो उसको धर्मी कहा सकता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है उसको विश्वास को लेके, इसको विश्वास को लेके परमेश्वर बोलता है उसको धर्मी गिना। उसका मतलब उसको, उसका विश्वास कैसा था? परमेश्वर के ऊपर था उसका विश्वास, तो उस विश्वास को लेके परमेश्वर बोलता है उसको लेखे में धर्म गिना है। तो यहाँ पे जब उसको वायदा मिला, उस एकदम से वो अब्राहम उसका ऊपर विश्वास किया। लेकिन सारा ने क्या किया? जब उसको प्रॉमिस दिया तो सारा, बिना सारा से नहीं हो सकता है ना। सारा ने क्या किया? 16 अध्याय के दूसरे पद को पढ़ेंगे। सारे ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। यहाँ पे सारा ने एक अच्छा सा बात ऐसे बोल रहा है कि देखो यहोवा ने मेरी कोख बंद कर रखी है, बंद कर रखी है। तो इस बात को सारा जानती हूँ, मेरा जो जो बंद करके रखा है वो परमेश्वर ने किया है। अगर परमेश्वर ने इस बात, इसको बंद करके रखा है तो खोल भी सकता है करके ये सारा ने ऐसे एकदम से विश्वास नहीं किया। इसलिए वो बोल रहा है कि तुम मेरे दासी के पास जाओ करके। जैसे वायदा अब्राहम को मिला, अब्राहम एकदम से वो पूरी तरह से वो विश्वास किया। लेकिन सारा ने क्या किया? मेरा कोख बंद करके रखा है परमेश्वर। तो जिस परमेश्वर ने वादा दिया है, जिस परमेश्वर ने इसको बंद करके रखा है, उस परमेश्वर वो खोल भी सकता है करके सारा ने विश्वास नहीं किया। हमारे जो जो वजन हम पहले जो रोमियो का पत्री से पढ़ा है, उस बात को आप लोग याद रखना है। अगर कोई विश्वास नहीं करेगा तो भी परमेश्वर के वायदा को कोई चेंज नहीं होगा, वो वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे सारा ने इतना विश्वास नहीं किया।
और उसके बाद में क्या हुआ? और जब परमेश्वर ये इस अब्राहम को ये वादा को दिया है, तब अब्राहम का उम्र कितना था? वो 75, 75 ईयर्स का था। तो उस टाइम में उसको वादा दिया गया है। उसके बाद फिर क्या वो लोग, हमको मालूम है जब फैमिली लाइफ में बच्चे होने का हमको हमेशा एक आशा होती है। नहीं तो लोग पूछता है बच्चा नहीं है करके पूछते, लेकिन अपने दिल में भी हमको आशा होती है बच्चा मिल रहा है करके। लेकिन जब इसको वायदा भी मिला गया है कि तुमको बच्चा होगा करके, तो कितना आशा होगा, कितना कोशिश भी करता होगा। कोशिश करके इंतजार करके बहुत साल गुजर गया। और जब उसके बाद में जब इस 17 का 17 में यहाँ पे कुछ अब्राहम के बारे में क्या लिखा है? तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा, और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष का पुरुष को भी संतान होगी? और क्या सारा सारा जो 90 वर्ष का है पुत्र जानेगी? यहाँ पे क्या देखो, जैसे 15 अध्याय में अब्राहम ने इस बात को पूरी तरह से विश्वास किया, लेकिन यहाँ पे 17 का 17 में क्या लिखा है? हंस के वो उसको थोड़ा सा विश्वास में थोड़ा कमी होने लगा। तो यहाँ पे साल कितना गुजर गया? 24 साल गुजर गया। तो ये हमको मालूम है, तो 25 साल के बाद में ही उसको बच्चा मिला है। तो उस टाइम में तब तक परमेश्वर ने जब एक वादा दिया है, तो क्या बच्चा मिलने में खाली 1 साल ही जरूरी है? उससे ज्यादा कोई कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अभी तो क्या हुआ, ये 25 साल होने वाला है, 24 साल हुआ अभी। 25 साल में उसको बच्चा मिलता है। तब क्या हुआ? तो ये तो इंसान है, अब्राहम भी हम जैसा इंसान है। हमको भी कुछ चीज के लिए हम प्रार्थना करेगा। तो हाँ, क्या हम 10 साल तक प्रार्थना करते रहेगा, उसी विश्वास को पकड़ते रहेगा? का धीरे धीरे हमारा विश्वास में कमजोरी हो जाता है, क्योंकि हमारा विश्वास भी, हम भी इंसान है, हमारे अंदर भी कमजोरी है। लेकिन उसके बाद में क्या, जब उसको 99 ईयर्स का था, तभी परमेश्वर उसको वादा दिया था कि तुमको बच्चा अगले साल में मिलेगा करके। तभी क्या हुआ, अब्राहम हंस के बोला, क्या मेरे को ऐसे अभी तो 100 सालों का हो गया, क्या मेरे को बच्चा होगा करके? लेकिन जब वो 100 साल का था, उसको बच्चा मिला है। ये बात भी हमको मालूम है। तो क्यों 25 साल तक परमेश्वर उनको इंतजार करने के लिए क्यों दिया? ये हमारे लिए भी हमको याद करने की बात है, क्योंकि परमेश्वर कोई भी बात को पूछता है, कुछ भी चीज के लिए प्रार्थना करता है, क्यों परमेश्वर फटाफट उसको नहीं देता है? क्यों हम इंतजार करना पड़ता है करके हम भी सोचता होगा। लेकिन यहाँ पे मैं तो ऐसे ही जानती हूँ, जब कोई परिवार में बच्चा नहीं होता, तो हम क्या करते हैं? उसमें हमारे अंदर क्या, किस कारण से नहीं होता करके हम उसके बारे में कारण ढूंढता है। उसको उसके लिए दवाई लेने के लिए, नहीं तो कुछ ना कुछ करने के लिए अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करते ही रहेगा। कोई ऐसे चुपचाप बैठ के नहीं रहेगा, हम कुछ ना कुछ करते ही रहेगा अपनी तरफ से। अब्राहम और सारा कुछ ना कुछ करते ही रहता होगा। लेकिन जब उसका सारी आशाओं को बंद हो गया, सारी आशा बंद हो गया कि मेरे को बच्चा नहीं होगा, जब तभी उसको बच्चा मिला है। जब परमेश्वर हमारे अंदर कोई काम को करना होता, तो हम अपने आप को जीरो करना है। हमारे कोशिश को, हमारे ताकत को, हमारी बुद्धि को, अपने आप अपने हर एक परिश्रम को जीरो करेगा, वहां पे परमेश्वर का काम शुरू होगा। तो यहाँ पे 25 साल लगा। ये उसके बाद में तब तक अब्राहम का सारे आशा बंद हो गया था। तब परमेश्वर अब्राहम को एक बच्चा दिया है। तो यहाँ पे जो वायदा जो अब्राहम के लिए दिया दिया गया है, वो खाली अब्राहम के लिए नहीं है, वो सारा के लिए भी है, और पूरी इसराइल देश के लोगों के लिए है, और हमारे लिए भी है। रोमियो का पत्री 4 का 16 में लिखा है वो। रोमियो का पत्री 4 का 16 में। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो, कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, न केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। वही तो हम सबका पिता है। बस बस।
ओके, यहाँ पे 3 लोगों के बारे में लिखा है। परमेश्वर जब अब्राहम को इस वादे को दिया है, वो खाली अब्राहम के लिए नहीं है, वहां पे 3 तरह का लोग है। एक तो उसके वंश, सब वंशों के लिए, सारे वंशों के लिए, जो इसराइल की लोग है, सारे लोगों के लिए। और केवल उसके लिए नहीं, जो व्यवस्था वाला है, जो पुराना नियम में सारे लोग व्यवस्था व्यवस्था के अंडर था, उसका उसके नीचे था, तो व्यवस्था वालों के लिए, वो लोगों के लिए नहीं है। और किसके लिए? उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। अब्राहम के समान विश्वास वाले कौन है? हम लोग हैं, क्योंकि हमारे पिता अब्राहम है। तो हम अब्राहम की तरह विश्वास वाले हैं, तो हमारे लिए भी ये वादा जो है वो दिया गया है। तो ये जो वादा इतने सारे लोगों के लिए दिया गया है, खाली एक जन नहीं तो 2 जन विश्वास नहीं करेगा, तो परमेश्वर अपने वादा को वापस नहीं लेगा, वो उसको पूरा करेगा ही। वो परमेश्वर का स्वभाव है, तो उसके वादे को परमेश्वर पूरा करेगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि निर्गमन के किताब में क्या देखते हैं, एक यात्रा को हम देखते हैं ना, मिस्रैम से लेकर वो लोग मिस्रैम से लेके वो लोगों को इसराइल लोगों को मिस्रैम से लेके आता है, मूसा के लीडरशिप में वो लोगों को लेके आते थे। तो 40 साल तक वो लोगों का आदत कैसे था? जब मूसा से परमेश्वर ने बात किया, तुमको लोगों को यहाँ यहाँ से छुड़ाना है, फरौन से छुड़ाना है और अपने देश को लेके जाना है करके बोला, तो मूसा ने तो विश्वास किया है। और वहां पे लोगों को जब बोला, उन लोगों को लेके जाने में कितना तकलीफ उठाया, क्योंकि उसमें से ज्यादा लोग अविश्वास था, क्योंकि वो लोगों के मन में हमेशा अविश्वास और कुड़कुड़ाते लोग है वो लोग। तो वहां पे उन लोगों को लेके जाने में ये मूसा ने कितना तकलीफ उठाया होगा। हमेशा हमारा जीवन में अविश्वासी लोग होता है, चाहे हमारा रिश्ते में हो, हमारा परिवार में हो, हमारा कलिसिया में हो, कोई भी रिश्ते में हमारे साथ अविश्वासी लोग रहते हैं, तो बहुत असर पड़ता है हमारा जीवन में भी, क्योंकि वो लोग अविश्वास की बातों को बोलते ही रहता है। सुन के हमारे अंदर भी अविश्वास के मन आ जाता है। तो लेकिन यहाँ पे मूसा का अंदर कोई अविश्वास नहीं आया, लेकिन बहुत तकलीफ उठाया, क्योंकि इन लोगों को लेके आने में वो लोग हमेशा वो चिल्लाते रहते हैं, कुड़कुड़ाते रहते हैं। किस लिए? वो लोग तो कभी खाने के लिए चिल्लाता है, रोता है, जब खाना मिलता है तो बोलता है परमेश्वर अच्छा है, अच्छा सच्चा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर है करके अच्छी बातों को बोलता है। लेकिन जब दूसरी समस्या जब आता है, तब फिर से बोलता है परमेश्वर कहाँ है, क्यों हमको लेके आया, यहाँ पे मरने के लिए लेके आया, ऐसे करके वो लोग फिर से कुड़कुड़ाने लगता है। जब अजंबे कामों को देखता है, तब भी बोलता है सच्चा परमेश्वर है, अच्छा परमेश्वर है करके परमेश्वर का स्तुति करता है। फिर भी वो लोग क्या करता है, वैसे ही उसके बाद में परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर कहाँ है करके पूछते हैं। वैसे हमारे जीवन में भी ऐसे हैं, तो होते हैं ना, क्योंकि जब हम अच्छी बातों को हम देखते, अच्छी बातों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जब वो नहीं मिलता तो हम भी सोचते हैं कि परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर सुनते नहीं है करके, उसी तरह का अविश्वास की बातें हमारे अंदर भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पे ये लोगों के अविश्वास से, विश्वास नहीं करने से उन लोगों का जिंदगी में क्या हुआ करके हम देखेंगे। इब्रानियों का पत्री 3 का 16, इब्रानियों का पत्री 3 का 16। भला किन लोगों में सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं, जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वे 40 वर्ष तक किन लोगों को क्रोधित रहा? क्या उन्हें उन्हें उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया? तो यहाँ पे कौन से लोगों के लिए बोला है? वहां पे एक झुंड है, लेकिन वहां पे अलग अलग करके लिखा है। एक लोग जो विश्वास किया हुआ लोग है, एक लोग विश्वास नहीं किया लोग है। तो किसने परमेश्वर क्रोध दिलाया? तो क्या उन सब ने नहीं, सब सारे लोग तो परमेश्वर को क्रोध दिलाने वाला नहीं है। वहां पे क्या है, जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे, और वो 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? परमेश्वर के साथ किसने पाप किया, उसी के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आया, सारे लोगों के ऊपर नहीं है। तो परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानने वालों को उसके नीचे लिखा है, क्या केवल उनसे नहीं
जिन्होंने आज्ञा न मानी। परमेश्वर का आज्ञा क्यों नहीं मानता? क्योंकि परमेश्वर के वादे पर विश्वास नहीं करता। तो सारे लोग जो वहां से निकला है, सारों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध नहीं आया है। जिन लोग ने अविश्वास किया है उन लोगों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आया है। तो क्या विश्वास एक छोटी सी चीज नहीं है? ये तो परमेश्वर के सामने ये बहुत पाप है, बहुत बड़ा पाप है। तो कभी कभी हम ये अविश्वास को पापों का वो लिस्ट में हम नहीं डालता है। हम सोचते हैं ये तो छोटी सी बात है, लेकिन विश्वास तो हर इंसान में अलग अलग तरह का होता है। किसी को छोटी सी विश्वास होता है, किसी को ज्यादा से विश्वास होता है। ज्यादा विश्वास होने वाला लोग क्या करता है, दूसरों को भी विश्वास करने के लिए हम विश्वास की बातों को बोल बोल के उन लोगों के अंदर भी विश्वास ज्यादा आ जाएगा। वैसे हम दूसरों को विश्वास में मजबूर कर सकता है। तो यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे थे आज्ञा को पालन करने वाला, बहुत से लोग ऐसे थे आज्ञा को नहीं पालन करने वाला। आज्ञा को क्यों नहीं पालन किया? क्योंकि वो लोग परमेश्वर के वायदे पर और उनके आशीषों पर विश्वास नहीं किया था। तो वहां पे हम ये गिनती का किताब 13 में देखेंगे। गिनती का किताब 13, नहीं 21 का 9। गिनती का किताब 21 का 9। मूसा ने पित्तल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लकड़ाया। तब सांप के इसे सांप के ढसे हुए में से जिसने उस पितले के सांप को और देखा, वो जीवित बच गया। तो यहाँ ये बात भी आप लोगों को मालूम है, वहां पे क्यों इस सांप को इस सांप को क्यों भेजा है? वहां पे वो लोग मूसा के ओर कुड़कुड़ाने लगा वहां पे। तो एक तेज विश्वाली यहाँ पे लिखा है, तेज विश्वाली सांप को दिखा वहां पे भेजा। क्यों भेजा है? क्योंकि इतने वो लोग कुड़कुड़ाते रहता है परमेश्वर से, अविश्वास की बातों को बोलते रहता है, तो परमेश्वर का क्रोध उन लोगों के ऊपर आया। तो वहां पर एक विश्वाली सर्प को बेचा है। तो उसको वहां से बचने के लिए एक पित्तल का एक सांप को बनाकर वहां पर खंबे पर लटकाने के लिए बोला। तो वहां पे भी एक विश्वास की बात है। तो जिसको भी बचना है, मरने से बचना है, तो क्या करना है? उस सांप को और देखना है। ये परमेश्वर की आज्ञा जो है वो मूसा को दिया है। मूसा उन लोगों को बोला, तुम लोगों को मरने से बचना है तो उस सांप के ऊपर देखो। फिर भी वो लोग वहां पे बहुत से लोग मर गया, क्योंकि वो लोग वहां पे भी विश्वास नहीं किया, इसलिए बहुत सारे लोग वहां पे मर गया। लेकिन जितने लोग उस शाम को देखा है, तो वो लोग जीवन बच गया, वो लोगों को जीवन बच गया। तो हर एक समस्या वो लोगों के, ये जो मिस्र से आया है वो लोगों की जिंदगी में हर एक समस्या में क्या होता है, दो तरह का लोग है। कुछ लोग परमेश्वर के साथ रहता है, परमेश्वर को वचन को सुन के उसको विश्वास करके उसका आज्ञा को पालन करके एक साइड में रहता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग अविश्वासी लोग हैं। वो लोग कभी परमेश्वर के आज्ञा को पालन करने को नहीं मानता है। और इसी गिनती का किताब वहां उसका 3 का 16 को भी पढ़ेंगे। वहां पे जिन पुरुषों में मूसा ने देश का भेद लेने के लिए भेजा है, उनके नाम ये ही थी। और नहीं 30, 13 का 30। ये बात तो ऐसे है, हमको मालूम है। जब मूसा ने ये लोगों को कनान देश के लिए लेके आया, तो वहां पे उस देश को जाके उसके करीब जब आया, तो उस देश को देखने के लिए लोगों को यहाँ से भेजा है। हर एक वंश से एक एक लेके 12 लोगों को वहां पे भेजा है। तो वहां पे 13 का 30 में क्या लिखा है? पर खालिद ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा। क्यों लोगों को चुप कराने लगा? क्योंकि लोग उल्टा उल्टा बोलता था। क्योंकि वहां पे वो लोग डर के आके कैसे बातों को बोलता था, क्योंकि वो लोग डर गए हैं और दूसरे लोगों को भी डराते रहते हैं वो लोग। इसलिए कालेब ने क्या किया, उन लोगों को चुप कराने के लिए कोशिश किया है। हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने को शक्ति है।
ये बात कौन बोलता है? ये विश्वास की बातें हैं। विश्वास की बातें कौन बोलता है? कालेब ने बोला है। हम में ऐसे शक्ति है, कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है, हमारे अंदर ऐसे शक्ति है। पर वो पुरुष जो है वो लोग क्या बोलता है? उसको उसके संग गए थे, उन्होंने कहा उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है। जब परमेश्वर ने जाने के लिए बोला, वो देश तुमको देगा करके बोला, तो फिर ऐसे अविश्वास की बातों को क्यों बोलते रहते हैं? ऐसी शक्ति हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि वो हमसे बलवान है। ऐसी चिंता हमारे अंदर भी आ जाता है, कोई भी रुकावट आता है, कोई भी शैतान का सामने करना होता है, तो हम कभी कभी सोचता है कि वो हमसे बलवान है, लेकिन कभी नहीं है, क्योंकि वादा हमको दिया गया है, परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे लिए प्रोमिसेस है। तो हम क्या करना है? हम बलवान है, वो शैतान कभी बलवान नहीं है। ये लोग कैसे बातों को बोलते हैं? क्योंकि वो हमसे बलवान है। और उन्होंने इसराइली के सामने उस देश को, जिसका भेद उन्होंने लिया था, ये कर निंदा भी किया है। वो लोग क्या किया? परमेश्वर को बातों का ऊपर विश्वास नहीं करना, नहीं करेगा, फिर उसको क्या करता है? वो निंदा करता है। मतलब ऐसे जैसे डर के आया लोग, वो लोग दूसरों को डराने लगता है। तो वहां पे उसके बाद में क्या हुआ? उसका 14 14 का शुरुआत में क्या लिखा? तब सारी मंडली चिल्ला उठी, और रात भर वो लोग वो रोते ही रहे। और सब इसराइली मूसा और हारून के बुढ़ाने बुड़बुड़ाने लगे। और सारी मंडली उनसे कहने लगी, उसके वो पूरा पद को मैं नहीं पढ़ सकती। उसके लास्ट में क्या लिखा है? वो लोग क्या कहा? पूरे रात रोने लगा, और अहरोन और मूसा के साथ वो कुड़कुड़ाने लगा। और वहां पे सचमुच में एक झगड़ा हुआ है, क्योंकि इतने दिन 40 साल तक वो लोग यात्रा करके यहाँ पे पहुंचे हैं। तो यहाँ पे क्या है, जिस देश को परमेश्वर देगा करके बोला है, उस देश को पहुंचने से पहले क्या बोल रहे? वहां पे इतने शक्तिमान लोग हैं, वहां पे हम नहीं जा सकते, हमारे अंदर शक्ति नहीं है करके ऐसी बातों को सुनता है। तो वो लोग ऐसे रोने लगा। तो बोल रहे हम में से एक को नेदा बना के, जो अविश्वासी लोग हैं उन लोगों से एक को नेदा बन के वापस ले जाओ, लोगों को लेके वापस ले जाओ करके बोल। तो वो लोग क्या हुआ? विश्वास की जो यात्रा यहाँ तक पहुंची है, जब उसका करीब आया, उस देश के करीब आया, तो वो लोग ने क्या किया? वो लोगों को वापस जाने का दिल लगा। तो ये अविश्वास कितनी बड़ी विपत्ति लाता है, ये तो हमको मालूम है। ये मिस्री की ये जो पुराने नियम है, जितने भी कहानी है, उसमें से लेके हमको मालूम है। और भी ये लोग कितने सारे अजंबे बातों को लोग ने देखा है। खाने को मिला, पीने को मिला, और समुद्र को दो भाग करके वो भी देखा। ये लोग इतने इतने कामों को करके, ये सारे काम अपनी शक्ति से नहीं किया ना, ये तो परमेश्वर खुद आके उन लोगों के लिए करके दिया। फिर भी ये लोग बोल रहे यहाँ पे इतने शक्तिमान लोग हैं, ये यहाँ पे जाएगा तो हम मर जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग वापस जाने को लगता है। तो हमेशा विश्वास करने वाले, फिर भी क्या हुआ? उसके लास्ट में हमको मालूम है, दो जन वहां पे पहुंच जाए। कौन है 2 जन? योशुआ और कालेब। क्यों क्यों वो लोग वहां पे पहुंचा है? क्योंकि उन लोग, ये जो परमेश्वर का वादा है, उन लोगों को भी मालूम है यहाँ पे शक्तिमान लोग है, यहाँ पे ऐसे वाला लोग है, ये सारे बात वो लोग मानता है। लेकिन वो लोग परमेश्वर के वजन में शक्तिमान बना, क्योंकि वो लोग अपने क्या दूसरों को भी ऐसे विश्वास दिलाता है, क्योंकि परमेश्वर ये हमको दिया है, तो क्यों हम इसके ऊपर अविश्वास करना है करके वो लोगों को ऐसे बातों को योशुआ और काले बोलता है। तो मन की जो विश्वास है वो परमेश्वर जानता है। अगर मन में विश्वास है तो मुंह से जो बातें आती है वो विश्वास की बातें आएगी। अगर मन में अविश्वास है तो अविश्वास की बातें आएंगी। जब हम बीमार पड़ जाता है, जब कुछ तकलीफ आ जाता है, जब हमारे सहेली आएगी, कोई भी रिश्तेदार आएगी, तो हम कैसे बातों को बोलता है? वो लोग हमको कभी कभी ऐसे बातें, हो तुम्हारा क्या होगा, तुमका क्या हो जाएगा, कुछ मालूम नहीं है, तुम्हारा
बुरी हालत, ऐसे ऐसे बोलते रहे। लेकिन हमारे अंदर जो विश्वास है, विश्वास से जब हम बात करने को शुरू करता तो अविश्वास निकल जाता है, भाग जाता है। कभी भी अविश्वास की बात हमारे सामने नहीं हो जाता। लेकिन यहाँ पे इतने सारे 12 लोग था, उसमें से 2 ही लोग विश्वास की बात किया। उस दोनों को वहां पे उस देश में पहुंचने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। लेकिन यहाँ पे हमने सुना है शुरू से, जैसे मैंने बोला है, अगर कुछ लोग विश्वास नहीं करेगा तो क्या परमेश्वर का वादा सच्चा नहीं रहेगा करके, व्यर्थ होगा करके वहां पे लिखा। तो क्या यहाँ पे परमेश्वर ने कनान देश को लेके जाएगा करके वादा दिया है। लेकिन बहुत से लोग, मेजोरिटी लोग, कितने भी लोग था, जितने भी लोग यहाँ से निकले हैं, उसमें से बहुत से लोग विश्वास नहीं करने वाला था। फिर भी परमेश्वर के वादा वैसे ही रहा। लेकिन उन लोग नहीं पहुंचा, उन लोगों के बीडी तक, दूसरे जब बीडी आया वो लोग लेके, और योशुआ और कालेब इन दोनों वहां पे पहुंच गया। तो क्या बहनों, अविश्वास का एक छोटी सी बात नहीं है। अविश्वास, किसी भी परमेश्वर के वादे पर हम अविश्वास करना, ये छोटी सी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि जितने भी वादे हमारे लिए है करके हम बोलते हैं, बाइबल में लिखी हुई कितने सारे वादे हमारे लिए दिया है, ये सारे वादे हमारे लिए। अगर हम विश्वास नहीं करेगा तो क्या है, वो हम पाप करता है, तो हमारे लिए ये पाप है। तो यहाँ पे नया नियम में भी एक बात है, लेकिन टाइम अभी नहीं होगा। लूका की सुसमाचार 1:20 जल्दी से पढ़ेंगे। लूका का सुसमाचार 1:20, 1:20। यहाँ पे कहानी इनका है, जकरिया और एलिजाबेथ। हमको मालूम है उन लोगों को बच्चा नहीं था। तो वहां पे क्या हुआ, 1:20 में उनको बोला है कि तुमको बच्चा मिलेगा करके उनको वायदा दिया है। और जकरिया ने क्या जवाब दिया, देख, जिस जिस दिन तक तो उसने उस बात पर अविश्वास किया है। तो क्या उसको देख, जिस दिन तक ये बातों पूरी न हो, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल न सकेगा, इसलिए कि तूने मेरा बातों को जो अपने समय पर पूरी होगी प्रतिदि न करी। तो यहाँ पे क्या, नया नियम में भी ऐसी बात है। जब उनको एक वादा को दिया है, उस बात पर विश्वास नहीं किया, तो उसने क्या क्या बोला, तुम मौन रहो, तुम बात नहीं करना, तुमको बात नहीं कर सकता है करके उनको एक, जैसे एक तरह का एक शाप है, वो नहीं कर, क्योंकि उसको जब एक आशीष मिलता है, वो आशीष पूरी तरह से उसमें कुछ नहीं रह सकता, क्योंकि बात भी नहीं कर सकता। ऐसे करके यहाँ पे हुआ। अगर वो बात करेगा, अविश्वास से बात करेगा, तो क्या होगा, अविश्वास की बातों को बाहर लाएगा। अगर वो उसके अंदर विश्वास है, तो ही विश्वास की बातों को बाहर ला सकता है। तो वो अविश्वास की बात वहां पे बोला है, इसलिए दूध उनसे कहा, तो जब तक इस बात का पूरा नहीं होगा, तब तक तुम चुपचाप रहो करके। तो इसका मतलब क्या है, हमको मालूम है विश्वास क्या है, अंधे की बातों का ऊपर विश्वास है। तो ये अंधे की बात है, जो प्रतिज्ञा, जो प्रोमिस उसको दिया है, वो अंधे की बात है। तो अंधे की बातों को अगर तुमको विश्वास नहीं कर सकता है, तो तुम वेट करो जब तक इस काम को पूरा परमेश्वर पूरा करेगा। तब तक जब तुम अपने आंखों से देखो, तुमको हमको मालूम है, उसके बाद में जब उस बच्चे को देखा, तभी उसको बात करना शुरू हुआ। तो इसलिए अगर विश्वास की मतलब यही होता है, अगर हम देखने से हम विश्वास करेगा, उसको विश्वास नहीं कर सकता। अंधे की बातों के ऊपर हमको विश्वास करना है। तो एक और पद को पढ़ेंगे, दूसरा तिमोथी 2:13, दूसरा तिमोथी 2:13। यदि हम अविश्वासी भी हो, तो वह विश्वासी योग्य बन रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। यदि हम अविश्वासी भी हो, अगर हम अविश्वासी बन जाता है, विश्वास में कमजोर पड़ता है, तो भी वह विश्वासी योग्य बन रहता है, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। परमेश्वर का स्वभाव है, विश्वास योग्य है, तो वो उसका वादा को नहीं पूरा कर सकता, सॉरी, पूरा करेगा, पर करेगा ही। अगर हम विश्वास नहीं करेगा, तो नष्ट किसका है, कसूर किसका है, हमारा। ये परमेश्वर का कोई कसूर नहीं है। परमेश्वर हमारे लिए ये वादा दिया है, क्यों मेरे जीवन में ये संभव नहीं नहीं हुआ करके हम परमेश्वर के ऊपर सवाल नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर हम विश्वास नहीं करेगा, तो हमारे हमारे जीवन में वो संभव नहीं होगा। लेकिन
परमेश्वर का वायदा वैसे ही रहेगा, वो पूरा होगा। लेकिन किस पे पूरा होगा? जो लोग विश्वास करेगा उसके ऊपर ही परमेश्वर का वायदा पूरा होगा। हम तो परमेश्वर के ऊपर, जैसे हम 3 का 3 रोमियो का पत्री 3 का 3 में पढ़ा है, क्या पढ़ा था वो, कुछ लोग विश्वास नहीं करेगा तो भी परमेश्वर का जो वायदा वैसे ही रहेगा करके। क्या विश्वास करना है परमेश्वर के बारे में? इस दुनिया में सारे लोग तो यीशु मसीह को जानता, वो इस दुनिया में आया है, आके मर गया है, तीसरा उन जी उड़ा, ये सारे बातों को जैसे एक न्यूज को वो लोग पढ़ता है उसी तरह उन लोगों का अक्ल में है। लेकिन ये सारे बातों को जानने से उनको क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। हम भी इस बात को जानता है, लेकिन जब परमेश्वर के बारे में जब हम सोचता, वो जब इस दुनिया में आया, मेरे लिए आया, जब वो यहाँ पे आके क्रूस पे चढ़ गया, वो मेरे लिए, मेरे मेरे सारे पापों को लेके गया, और मैं भी उसके साथ मरा है। और जब परमेश्वर को यहाँ पे गाड़ा गया है, तो मैं भी उसके साथ गाड़ा गया है। और जब परमेश्वर जी उड़ा है, तो क्या हुआ मेरा जिंदगी में? क्या हुआ? वो मेरे को कुलसियों के पत्री में लिखा है, मुझे, हमको भी स्वर्गराज में बैठा गया है। और जब वो वापस आए, क्यों परमेश्वर स्वर्गराज को चले गया? हमको भी लेके जाने का वादा दिया है, हमको लेके जाने के लिए, वहां पे बिठाने के लिए, हमारे लिए जगह बनाने के लिए परमेश्वर चले गया है। और कभी कभी लोग ये अब्राहम के बारे में जब बोलता है, तो कुछ लोग ऐसे भी सोचता है, हाँ, अब्राहम कैसे धर्मी ठहराया? ये उनके कामों की वजह से धर्मी ठहरा करके नहीं। कभी भी वैसे विश्वासी लोग भी कभी कभी ऐसे सोचता है, लेकिन रोमियो का पत्री 4 में क्या लिखा है, 4 का 2 में क्या लिखा है? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता, तो उसे घमंड करने की जगह होती। अगर इसका मतलब ये है कि अब्राहम कामों की द्वारा द्वारा अगर धर्मी ठहराया, तो उसको गमन करने का जगह होती है। हमको मालूम है परमेश्वर का उपस्थिति में, परमेश्वर के सामने कोई भी गमन करने का कोई लायक नहीं है, हमारा कोई खूबी नहीं है, कोई योग्यता नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे कोई लेकिन तो उसे गमन करने का जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं, परमेश्वर के निकट उसको नहीं। तो पवित्र शास्त्र क्या कहता है? अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया है, और वह उसके लिए धार्मिकता गिना गया है। धार्मिकता गिना गया है, जैसे मैंने पहले कहा है। अब्राहम जैसे जन्म हुआ, जब परमेश्वर ने उसको जब बुलाया, तो वो धर्मी नहीं था। हमको मालूम है 3 का 11 में, रोमियो का पत्री 3 का 11 में क्या लिखा है? धर्मी कोई नहीं है, एक भी नहीं है। तो कोई भी आदमी इस दुनिया में धर्मी करके नहीं आया है, कोई भी नहीं है। लेकिन उसको ऊपर धार्मिकता को गिना है। तो परमेश्वर जो धर्मी है, उसके ऊपर जब हम विश्वास करता है, तो हमको भी धर्मी गिनता है। तो वैसे ही हमारे अंदर धार्मिकता आ सकता है। तो इस वचन को मैं क्यों लेके आया? क्योंकि कभी कभी ऐसे भी सोच सकता है कि हम विश्वास करें या नहीं करें, कोई बात नहीं है, परमेश्वर अपना काम तो अपना टाइम में करेगा, ऐसे भी लोग सोचते हैं। क्योंकि इस वजन से ऐसे भी समझते हैं लोग, क्योंकि इस वचन को ऐसे लिखा है ना, अगर कुछ लोग विश्वास नहीं करेगा तो भी क्या होता है? परमेश्वर का वादा परमेश्वर सही टाइम में पूरा करता है। तो शायद बच्चे लोग होगा, अगर थोड़ा सा ऐसे समझने वाला लोग नहीं होगा, वो लोग ऐसे सोचते हैं, क्या है, हम विश्वास नहीं करेगा तो भी क्या, कोई नष्ट नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर तो अपने वादा को वापस भी नहीं लेता, उसका वादा को वो पूरा करता हो, तो विश्वास करने का क्यों करना है करके। लेकिन यहाँ पे हमने जब पुराना नियम से और नया नियम से मैंने अभी 3 बातों को यहाँ पे लाया है। जो लोग विश्वास नहीं किया है, उन लोगों के जीवन में क्या हुआ है? बहुत नष्ट हुआ है ना। हमको मालूम है, शुरू से लेकर हमने ऐसी इसी बातों को पढ़ा है। लेकिन परमेश्वर अपने वादा को पूरा करता है, लेकिन विश्वास करने वाले लोगों के द्वारा ही अपने वादा को पूरा कर सकता है। हमारा जो भी आशीष है, वो विश्वास से ही हमको मिलता है। अगर विश्वास नहीं है, तो हमको नहीं मिलेगा। जैसे देखो, दुनिया के लोगों को हमेशा टेंशन होता है ना। मैं कभी कभी, जैसे लोग बीमार होके ऐसे लेट जाते हैं ना, जैसे मरने का जब अवस्था में जब होता है, तो मैं उनके जगह में मैं सोचती, ये लोग कैसे कैसे सोचता होगा? ये लोग मरने से पहले ही मरता होगा, जैसे सोच विचार से वो लोग मन से मर जाता होगा। क्योंकि वो लोग ऐसे सोचता है, मैं अगर मर जाएगा तो क्या होगा?
मैं कब मर जाएगा, मरने के बाद मैं कहाँ जाएगा, इसी तरह का सोच उन लोगों के अंदर में आके वो लोग पागल बन जाता है, क्योंकि मरना लेकिन हमारे लिए आशा और विश्वास क्या दिया गया है, हमारा हमारे और वो लोगों के बीच में अंतर क्या है, क्या फर्क है, क्योंकि हम लोगों के अंदर ये विश्वास है कि हमारा आज मरे कल मरे अभी मरे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है मरने के बाद में कहाँ जाएगा, मरने का अभी मरेगा तो भी परमेश्वर मुझे लेके जाएगा, मेरा जीवन कभी नष्ट नहीं होगा करके हमारा एक पक्का विश्वास है। तो इस पक्का विश्वास में हमारा तसल्ली है, तो तसल्ली से हम सो सकता है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी रह सकता है, लेकिन जिसको विश्वास नहीं है वो लोगों को तसल्ली नहीं है, कितना भी धन दौलत कुछ भी हो, कुछ बड़ा महल हो कुछ भी हो, लेकिन जब मृत्यु के बारे में जब सोचेगा ना कोई तसल्ली नहीं होगा कोई भी इंसान को। तो सोचिए जब परमेश्वर इस दुनिया से जब चले जाने वाला था, तो क्या बोला, मेरा जो शांति में तुम लोगों को देता हूँ, उस शांति कैसे हमको मिलता है, ये हमको लिखे नहीं देता, विश्वास से हमको मिलता है। विश्वासी लोगों को कैसे शांति मिलता है, क्योंकि हमारा भावी हमारा अंदर फ्यूचर क्या होगा, आने वाला मेरा मरने के बाद मेरा क्या होगा, जब जब तक हम इस दुनिया में जिंदा रहता है तब तक परमेश्वर हमारे साथ है, मरने के बाद भी परमेश्वर के साथ में रहता है। तो विश्वास करने से हमको क्या मिलता है, विश्वास नहीं करने से हमको क्या मिलता है, इस बातों के ऊपर आप लोग ज्यादा सा सोचना है। विश्वास नहीं करने से परमेश्वर का वायदा तो वैसे ही रहेगा। हमको मालूम है हमारे इधर भी देखो, जैसे मंदिर वो कुछ ना कुछ ऐसे कुछ ना कुछ लोगों को देने के लिए, जैसे राशन का दुकान है वहां पे बेचता है, तो ऐसे नहीं कर सकता खाली मेरे पार्टी का, अलग अलग पार्टी होगा ना, मार्क्सिस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी और बीजेपी, तो वो मंत्री अगर बीजेपी का मंत्री है तो खाली बीजेपी वालों को देगा दूसरों को देगा नहीं देगा करके ऐसे नहीं बोल सकता, अगर उसका मन में है तो भी नहीं कर सकता। तो अगर दुनिया में दुनियादारी लोग ऐसा है तो परमेश्वर कितना ज्यादा ईमानदार है, तो जब उसका वायदा है उसको पूरा करेगा, लेकिन विश्वास से ही उसको अपनाना है, अविश्वास से किसी को भी वो अपना नहीं कर सकता। अब्राहम का जीवन में वो वायदा कैसे पूरे हुआ, परमेश्वर विश्वास योग्य है, विश्वास योग्य है, परमेश्वर को वायदा कभी वो बदलता नहीं है, वो वापस भी नहीं लेता। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि हमारा हम जब उद्धार पाया है, जब परमेश्वर का बच्चा बन गया है, तो जितने भी आशीषें स्वर्गराज में है वो हमारे लिए है, इस बात को हम पक्का पूरी तरह से हम विश्वास करना है। जैसे कोई अविश्वास का बात आता है तो हम इस बात का याद रखना कि स्वर्गराज में जितने भी आशीष है वो मेरे लिए, मेरा प्रभु मेरे को दिया गया है, तो मैं प्रभु का बच्चा है तो मेरे लिए है करके, तो क्या मेरे पास है करके हमको जानकारी होता तो हम दूसरे बातों के ऊपर चिंता नहीं करते। यहाँ पे लोग क्या क्या बोल रहे थे, वो लोग बोल रहे वहां के लोग शक्तिमान लोग है, बलवान लोग है, वो लोगों को ऊपर हम नहीं जा सकता है करके, लेकिन हम अपने बारे में सोचे, हमारे शक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर का जो सामर्थ्य है और शक्ति है उस बात को अगर हम पूरी तरह से उसके ऊपर हम विश्वास करता है, तभी हम विश्वासी बन जाता है। खाली परमेश्वर का प्रभुता को जब हम मानता है, वो तो उद्धार करने के समय में हम मानता है, लेकिन हर एक दिन में हर एक जीवन की समस्या में इस बात को भी जानना है, अगर परमेश्वर का वायदा हमारे जीवन में पूरा होना है, विश्वास से ही होना, लेकिन उसको टाइम लगेगा, 5 साल होगा, 15 साल होगा, 25 साल होगा, क्यों इतना साल लगता है, हम अपने आप को जीरो करना, हमारा कोशिश को, हमारे अक्ल को, हमारा परिश्रम को जीरो करेगा परमेश्वर के सामने। हाँ परमेश्वर मेरे से कुछ नहीं हो सकता अगर के परमेश्वर के सामने जब बोलेगा, तभी परमेश्वर हमारे अंदर काम करने लगेगा। तो इस बात को इस बातों से प्रभु हम आशीष दे, प्रभु के नाम की महिमा हो। आने के बाद अब